जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का कि उन्होंने ये सेवा बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आकर गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन आप सभी गुरु परिवार के साथ कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। और संगत जी आप सभी गुरु परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप इस गुरु परिवार की बेटी को इतना प्यार दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को। संगत जी एक शब्द है, उसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। नज़रे करम, नज़रे करम जिस पर भी तुमने डाली है उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। गुरु जी ने जिस पर भी अपनी मेहर कर दी उसकी ज़िंदगी के वारे न्यारे हो गए। और संगत जी इसका जीता जागता जो सबूत है वो हमारा सबका गुरु परिवार है। और संगत जी इस गुरु परिवार में मैं भी शामिल हूँ। अगर मैं कुछ अपने बारे में आप सभी संगतों को बताऊं तो आप लोगों को सोच के बड़ा अचंभा होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है जैसा संगत जी मेरे साथ हुआ, और कैसे गुरुजी ने मुझे कीचड़ से निकाल के आसमान पे बिठा दिया। संगत जी मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी तकदीर गुरुजी ने, जो मेरी खराब तकदीर थी ना, उसे गुरुजी ने मिटोकर अपनी साई से कलम से ऐसे वो तकदीर मेरी बना दी कि मैं नीचे से उठ के ऊपर पहुंच गई। जैसे संगत जी कहते हैं ना, एक एक सीढ़ी चढ़ के ही आदमी तरक्की के रास्ते छूता है, उसी तरीके से महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस मार्ग पे ले गए कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स अपार कृपा रही मुझ पे। संगत जी सबकी तकदीर गुरुजी के महाराज के हाथों में है। वो जब चाहें जैसे चाहें इस पूरे ब्रह्मांड को पलट सकते हैं, जैसे चाहें जब भी चाहें गुरुजी नष्ट भी कर सकते हैं इस ब्रह्मांड को। संगत जी इसीलिए मैं आप सब से बार बार कहती हूँ कि ये कलयुग है। इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई रास्ता है तो वो सही और सही सिर्फ जो हमारा मार्गदर्शन करता है वो भक्ति का मार्ग ही है। संगत जी सत्संग का मतलब मैं आपको आज बताती हूँ कि सत्संग का मतलब क्या है। सत्संग का मतलब संगत जी ये है कि हम जिस भी सत्संग में जा रहे हैं वहाँ शब्द बजते हैं। संगत जी वो शब्द हमें सुनने हैं, सुनकर हमें ये महसूस करना है कि गुरुजी अपनी गद्दी पे साक्षात विराजमान है और वो शब्द हमारी अंदर की रूह की आत्मा को साफ कर रहे हैं, हमारे मैल कचैड़ को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। संगत जी जब भी हम सत्संग में जाएं समय का खास तौर पे ध्यान रखें। गुरुजी को कभी भी आपको इंतज़ार नहीं कराना है। गुरुजी के पहुंचने से पहले आपको वहां सत्संग में पहुंचना है। जैसी भी सेवा मिले, जो भी सेवा मिले, नहीं भी मिल रही है तो महाराज से अरदास करो कि गुरुजी मुझे कैसी भी सेवा दिलवाओ, जो भी सेवा दिलवाओ, मैं जिस भी लायक हूँ मुझे वो सेवा सत्संग में दिलवाओ। संगत जी जिंदगी भर के कष्ट और कर्म दूर होते हैं। जब भी संगत जी आप सत्संग में जा रहे हैं ये महसूस करें कि गुरुजी हम सभी संगत के बीच विराजमान हैं। एक संगत का कमेंट्स मेरे पास आया था और उन्होंने बोला था कि आंटी मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और उन्होंने मुझसे बोला कि आंटी सत्संग में हम लोग जाते हैं तो
तो हम देखते हैं कि शब्द खत्म होने के बाद संगतें आपस में बात करने लग जाती हैं। कोई बीच में आ रहा है, कोई लेट आ रहा है, और संगत जी कोई कोई तो ऐसा है कि सत्संग के ख़त्म होने के बाद आ रहा है। तो संगत जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमें ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखिए जब सत्संग शुरू होता है तो महाराज उस समय साक्षात विराजमान होते हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए। सत्संग में शांति से बैठना है, और जब हम सत्संग सुनते हैं तो संगत जी अपनी सारी चिंताएं, सारी टेंशन, सारा दिमाग जूतों के साथ बाहर उतार के आएं। हम सत्संग में सिर्फ गुरुजी के लिए जा रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं, हम दुनिया के लिए नहीं जा रहे। तो संगत जी जब भी हम सत्संग में जाएं, गुरुजी के पहुंचने से पहले पहुंचे, ये सभी सत्संग में संगत ध्यान रखें। दूसरा संगत जी, जब भी आप लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करें, आप अपना चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद पूरा समाप्त करें, महाराज से अरदास करते हुए कि आप आज्ञा दें गुरुजी, और फिर उस लंगर प्रसाद को ख़त्म करें, क्योंकि संगत जी वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, अपार ब्लेसिंग्स हैं। ये समझ लीजिए संगत जी कि इस कलयुग में ना एक सतयुग में हम जी रहे हैं गुरुजी के चरणों में रह के। ये बात बिल्कुल सत्य है संगत जी। इस कलयुग में गुरुजी की शरण में जो है वो सतयुग में जी रहा है। बस हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जो गुरुजी के दिए हुए निर्देश हैं उनका पालन करना है। गुरुजी ने कभी बहमों में पड़ने को नहीं कहा। और दूसरा संगत जी, ये भी गुरुजी ने हमेशा कहा, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है इसमें। जो सत्संग सुना रहा है वो दूसरे के लिए जवाब भेज रहा है, और जो सत्संग सुन रहा है उसके लिए गुरुजी ने जवाब भेज दिया। ये अपने तरीके गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के हैं। गुरुजी महाराज सत्संग के जरिए, फेसबुक के जरिए अपनी संगत को कोई ना कोई संदेश देते ही देते हैं। बस वो हमें पहचानना है कि ये संदेश किस लिए गुरुजी ने हमें भेजा है, उसको हमें पहचानना है। संगत जी, हम चाहे लाख परेशानी में हो, लाख मुसीबत में हो, लेकिन गुरुजी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। वो हमेशा उस मुसीबत से निकालने में हमेशा कारगर हमारी मदद करते हैं। संगत जी, ये बातें आपको लग रहा होगा कि ये बातें हम क्यों समझे, किस लिए समझे, बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन नहीं संगत जी, उम्र नहीं है। आप गरुड़ पुराण उठा के पढ़ लीजिए एक बार, आपको सारे कर्म अच्छे बुरे सब पता चल जाएगा कि कैसे हमें कहाँ किन कर्मों की सज़ा भोगनी होती है। और संगत जी ये मत सोचिए कि हम ऊपर जाके भोगेंगे, सब यही भोगना है, सब कुछ यही भोगना है। तो संगत जी हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें मिले हुए हैं, तो हम गुरुजी के बताए हुए निर्देश पर चलें। जब हम गुरुजी के बताए हुए निर्देश पे चलेंगे तो संगत जी हमारे तो कर्म अपने आप करते रहेंगे, कुछ मिले या ना मिले। संगत जी चाहे हमने कितने भी बुरे कर्म करे सही, मुझे नहीं पता कितने हमने क्या क्या दिन रात हमसे अपराध होते हैं लेकिन जब आप गुरुजी की शरण में आ गए हो, गुरुजी के चरण कमलों से जुड़ गए हो, तब संगत जी वो सब हमारे मन से पाप मैल कचरा सब बाहर निकल जाता है। सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी। संगत जी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, खुद बात करें, बीच में किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। खुद बात करें, अपना सुख दुख जैसे भी भाव आप प्रकट कर सकते हैं गुरुजी के समीप रखें। गुरुजी से बात करके कहें कि हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, जो दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे उसके लिए भी शुक्राना, दे के आपने मुझसे वापस लिया उसके लिए बहुत कोटिदान शुक्राना।
एक संगत आंटी हैं संगत जी, जो कमेंट्स लिखती हैं और वो गुरुजी से अरदास करती हैं कि गुरुजी मुझे मेरे हस्बैंड के और मेरे बच्चे के पास जाना है और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं अपने बेटे और बच्चे के पास जाऊँगी जब मैं सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी मैं आपको बता दूँ, ये अरदास आप गुरुजी के पास करें। और संगत जी देखिए, आप ज़रूर जाएंगे, कुछ अच्छा ही सोचा होगा गुरुजी ने आपके लिए, बहुत अच्छा सोचा होगा। इसलिए हम गुरुजी के किए हुए पर कभी भी शक ना करें। संगत जी देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर उस चीज़ को आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। संगत जी आप कह रहे हो कि मुझे मेरे हस्बैंड के और मेरे पति के पास भेज दो। संगत जी हो सकता है गुरुजी इसलिए ना भेजना चाह रहे हो कि हो सकता है उनके पास जाके कुछ बुरा हो जाए, हो सकता है गुरुजी ने उससे बेटर आपके लिए सोचा हो, या संगत जी ये भी हो सकता है गुरुजी भेजना चाह रहे हो लेकिन जो आपका माड़ा समय है वो कट जाए। तो संगत जी हर चीज़ में मालिक का शुक्राना करें, गुरुजी को कभी भी गुरुजी पे तर्क वितर्क ना करें। बस जो गुरुजी कर रहे हैं उसमें महाराज का शुक्राना करें। क्योंकि देखिए संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, हम संगत की भलाई के लिए करते हैं। और हम संगत को भी ये समझना चाहिए कि गुरुजी जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। आप अपने बेटे के पास, अपने हस्बैंड के पास बिल्कुल जाएंगी संगत जी, लेकिन ये बात हम गुरु परिवार से ना करके गुरुजी के सामने करें कि मालिक जब भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आपको ठीक लगे, आप जो भी मेरे भविष्य के लिए निर्णय लेंगे मैं उसमें सहमत हूँ। संगत जी ऐसे अरदास गुरुजी से कीजिए और देखिए संगत जी गुरुजी की रज़ा में राजी रहिए। जो भी गुरुजी करेंगे वो आपके सर्वश्रेष्ठ के लिए करेंगे। बस हमें अपनी रास्ते से, अपने भक्ति के मार्ग से डगमगाना नहीं है। और संगत जी एक नई संगत आंटी हैं जो कहती हैं कि वो अभी अभी गुरुजी से जुड़ी हैं। संगत जी आप जुड़े हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी ने आपको जोड़ा है, बहुत ही आप भाग्यशाली हो जो गुरु परिवार में आप जुड़े हो, लेकिन अपना सुख दुख, अपने जैसे भी भाव है वो मालिक के आगे प्रकट करो। संगत जी ऐसे गुरु परिवार की संगत है ना कि गुरुजी ने कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचाए, कितनों के रोग कष्ट काटे हैं। अगर मैं आपको अपना सत्संग शेयर करूँगी, वैसे मैंने करा है बहुत बार, अपना सत्संग शेयर करा है, तो संगत जी आपके आंसू निकल जाएंगे। ये मेरे अनुभव है गुरुजी के साथ। हर मोड़ पे मेरे मालिक ने हर जगह मेरा साथ दिया है। और संगत जी ये मैं महसूस नहीं करती, ये सभी गुरु परिवार महसूस करते हैं। जिस भी गुरु परिवार से आप बात करोगे गुरुजी के कल्याण महिमा की, सब अपने अपने सत्संग आपको शेयर करेंगे। और संगत जी सत्संग आप लोग शेयर करें, क्योंकि ये गुरुजी की ही शब्द है, सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। अब किस संगत का किस सत्संग से कल्याण होना है ये तो गुरुजी महाराज जाने, गुरुजी की लीला है वही जाने। लेकिन संगत जी समय का ना इंतज़ार करते हुए आप भक्ति के मार्ग पे चलें, गुरुजी से अपने डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, अपनी सारी सुख दुख की बातें गुरुजी के सामने रखें। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब भी आप सत्संग में जाएं गुरुजी को इंतज़ार बिल्कुल ना करवाएं। हाथ जोड़ के आप सभी से अपील है कि गुरुजी के पहुंचने से पहले आप लोग सत्संग में पहुँचें। जो भी सेवा आप मांग सकते हैं गुरुजी महाराज से मांगे, कि मेरे मालिक इंसान से ना मांगे सेवा, गुरुजी से मांगे। गुरुजी अपने आप दिलवा देंगे, दिलवाएंगे वो इंसान के थ्रू, गुरु परिवार की संगत के थ्रू, लेकिन सेवा आप गुरुजी से मांगे। संगत जी शब्द सुने, ध्यान से सुने, मन लगा के सुने, इससे हमारा मैल कचैल दुलैल जो भी है वो बाहर निकलता है। जब तक गुरुजी गद्दी पे विराजमान हैं तब तक बातें ना करें, लंगर प्रसाद करके सीधे अपने घर आएं, कहीं ना रुकें। और हाँ संगत जी अपना सत्संग में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उस सत्संग से किस संगत के लिए गुरुजी ने क्या जवाब भेजा है वो महाराज जाने।
और संगत जी बस मैं यही अरदास करूँगी आप सभी गुरु परिवार से कि महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, आत्मसमर्पण करें, गुरुजी की महिमा कल्याण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा संगतों का कल्याण हो। जितनी संगत जी ये भी एक सेवा है। टाइम तो मेरे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मैं ये बात आप लोगों को जाते जाते ज़रूर कहूँगी, संगत जी ये भी एक सेवा ही है गुरुजी की। अगर आपने एक संगत को भी भक्ति के मार्ग पे लाने में आप सक्षम हो गए, गुरुजी से जोड़ने में आप कामयाब हो गए, तो संगत जी आपकी सेवा सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि संगत जी बुरी बात बताना, बुरे कर्म लिखवाना, अच्छी बात बताना, अच्छे कर्म लिखवाना, यही तो हमारी ज़िंदगी में दो पहलू चल रहे हैं, बुरा और अच्छा। तो संगत जी जिस भी संगत को आप गुरुजी महाराज से जोड़ेंगे वो आपकी सेवा है, और इस सेवा को आप धर्म मान के, गुरुजी की आज्ञा मान के निभाएं। ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को गुरुजी से जोड़ें और गुरुजी से कल्याण करवाएं। मैं तो बस महाराज से अरदास यही करूँगी कि गुरुजी पूरे विश्व का कल्याण करो, सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो, सबको अपने चरण कमलों से जोड़ो। बस संगत जी यही अरदास है गुरुजी महाराज से। अब मैं यही विराम करूँगी। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो फिर मैं गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में आप सभी गुरु परिवार से शेयर करूँगी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।